तो आपका अल्डोल कंडेंसेशन क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। अल्डोल कंडेंसेशन तुम्हारा क्या हो गया बताओ, पूरी तरह से खत्म। अब हम किसकी बात करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन की। तो लिखो कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा बताओ बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होना चाहिए था? अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, जरूरी है। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है, जरूरी। अब सवाल यहाँ पे ये है, जो सर मान लीजिए आपका ये फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया, हमने क्या लिया बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे हमने OH- ले लिया, हीट कर दिया, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा सर, इस केस में क्या होगा, अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक ही कंडीशन बचता है, जो OH- क्या करे, अटैक करे। OH- क्या करे बताओ, अटैक करे। इसका मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये बनता है आपका, एक प्रोडक्ट आपका ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा प्रोडक्ट इसका रिड्यूस होता है। अब ये कैसे बनता है देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसका होने वाला है, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म समझिए, समझिए पहले मैकेनिज्म होता क्या है। देखिए HC डबल बॉन्ड OH है, अब इसके सामने कौन आया बताओ बेटा, OH-। कौन है बताओ बेटा, OH-। इस सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब सवाल यहाँ पे जो OH- आया अल्फा H को ढूंढने, जो कि हमने अल्डोल में पढ़ा था, जो कि हमने किसके पढ़ा था बताओ, अल्डोल। आपको कैनिजारो पढ़ाने के बाद मैं अल्डोल के भी कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा, मैं अल्डोल और कैनिजारो, तब आपको समझ में आएगा कहाँ अल्डोल कराना है, कहाँ कैनिजारो कराना है। अभी आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ क्या कराना है आपको, कैनिजारो। अल्डोल का रिएक्शन का रेट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कैनिजारो। अल्डोल का रेट तुम्हारा क्या होता है, फास्ट, एज कम्पेयर टू कैनिजारो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्डोल। अगर अल्डोल की पॉसिबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, अल्डोल। जब अल्डोल नहीं होगा तो क्या होगा, कैनिजारो। तो कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो होगा ही नहीं कैनिजारो। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बताओ क्या करेगा, OH- को रखा गया तो किसी काम के लिए रखा गया ना, तो क्या करेगा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अरे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बताओ ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो बताओ क्या बन गया, क्या आपका एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, बोलो बेटा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, H, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, OH, यही बना ना। अब मैं बताया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चाहता है हम में से कुछ ग्रुप निकल जाए, हमें से कुछ ग्रुप निकल जाए। अब एक पॉसिबिलिटी है कि सर O- यहाँ बॉन्ड बने, OH- निकल जाए। तो भैया क्या मतलब है, ऐड भी कर निकाल भी रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं आप, ऐड किया किसी मोटिव के लिए ना, फिर हम ऐड कर निकाल रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन लगा दिया हूँ। देख लीजिए रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ये जो अब देखो खतरनाक मैकेनिज्म यहाँ स्टार्ट हो, देखो ध्यान से। यहाँ पे होता है हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट। होता क्या है, जैसे ही आपका O- बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से H- रिलीज होता है। खतरनाक मैकेनिज्म है कि नहीं, अगर ये ना बताओ तो लोगों को समझ में ना है। यहाँ पर H- को हम निकाल रहे हैं भैया, किसको निकाल रहे हैं बताओ बेटा, H- को। अब इसके एक और मॉलिक्यूल होंगे, HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जैसे हमने यहाँ पे अटैक करवाया, ठीक है ना, अब ये यहाँ से H को निकला, अब ये H यहाँ अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, अरे बोलो। तो नेक्स्ट बताओ क्या बनने वाला है, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे ये H निकलेगा, उस पर क्या कर देगा वो, अटैक। यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ से H निकला और दूसरे पे क्या कर दिया वो, अटैक। तो बताओ इस यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा, ये वाला बन गया HC डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा क्या बन गया, O-। यहाँ से H निकला और दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या कर दिया, अटैक। तो बताओ दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया बताओ, क्या आपका CH3O- नहीं बन गया, CH3 क्या बन गया बताओ, O-। यहाँ पर तुम्हारा OH भी तो है, सॉरी ये O- थोड़े है, ये OH है, ये तुम्हारा क्या बताओ, OH। ये कितने समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पर एसिड है और वहाँ पर O- है, क्या करेगा, O- यहाँ से क्या करेगा, H को ले लेगा। बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O- प्लस क्या बनेगा बताओ, CH3OH। कितने समझ में आ गया, ये O- क्या करेगा बताओ, यहाँ के H को ले लेगा, राइट। इस समझ में आ गया आप लोग का। अब देखो H- निकालना तो काफ़ी स्लो होगा ना भैया, हम CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हम किस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, CH बॉन्ड को। तो यही स्टेप आपका स्लोएस्ट होता है, इसको बोलते हैं RDS स्टेप। क्या बोलते होता है बेटा, RDS। अब इस रिएक्शन में सवाल जो पूछते हैं ना, ऑर्डर से बहुत पूछा जाता है। जैसे आप लोग को अल्डोल पढ़ाया था तो कंसनट्रेटेड बेस था, तो क्या ऑर्डर था, वो डिस्कस किया था ना मैं आप लोग को। अरे आपने देखा होगा उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया था मैंने, जब OH- का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत कम था। अब वहाँ यहाँ भी डिस्कशन होगा,
इस केस में तुम्हारा ऑर्डर कौन सा स्टेप आरडीएस है? ये वाला, सेकंड वाला। पहला अटैक में अटैक किया, फिर ये वाला इसमें अटैक किया, फिर आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसको जल्दी लिखो, इसके हम ऑर्डर की बात करते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक्सपर्ट हैं ही आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। जब भी रेट की बात आती है, किसकी बात आती है? फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आपका इसमें सेकंड स्टेप आरडीएस है। अच्छा, सेकंड स्टेप के लिए आपका रिएक्टेंट ये है और ये भी तो है। अरे बोलो। अच्छा, रेट के एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, आपको पता है ना? रेट के एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ये वाला स्टेप डिसाइड करेगा, और ये वाला स्टेप में आपका ये भी रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट है। अरे इसी पे अटैक करने जा रहा है ना, खुद में अटैक थोड़ा कर रहा हो, ठीक है ना? तो बताओ रेट की बात करेंगे तो बताओ रेट क्या होगा? बताओ रेट इक्वल टू मान लेते हैं, ये बताओ ये के डैश है, चाहे के ही मानो, शुरू में के ही मानो, के रेट कांस्टेंट हो गया, के इंटू बताओ इसको मैं आई मान ले क्या? अरे इस वाले मॉलिक्यूल का आई मान लेता हूँ, इंटरमीडिएट ही तो है वो। अरे ये थोड़े आपका ना ही प्रोडक्ट में ना ही रिएक्टेंट में है, इंटरमीडिएट है कि नहीं है? तो आई इंटू बताओ बेटा, आई इंटू तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ? आई इंटू तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। अब इस आई को हटाना है, इस आई को हटाना है। मान लेते ये वाला इक्विलिब्रियम है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम है, मान ले क्या हम? अरे मान ले। तो बताओ के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? देखो आई डिवाइड बाई, बोलो फॉर्मल्डिहाइड, इनटू तुम्हारा क्या होगा? बोलो OH माइनस। अच्छा, बहुत गधे बच्चे को बोलेंगे सर यहाँ ये वाला क्यों नहीं लिखे? अरे भैया इस स्टेप का वो वाला यही प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं है। अरे फॉर्मल्डिहाइड तो नेक्स्ट रिएक्शन का पार्ट है ना, वो इस रिएक्शन का पार्ट तो यही तक है ना, ये इसका रिएक्टेंट है, इसका क्या है? प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केवल आई आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब ऐसा आई निकालो, आई कितना हो गया बताओ? अरे आई कितना हो गया? बोलो के इक्विलिब्रियम इंटू, बोलो बेटा, बोलो फॉर्मल्डिहाइड इंटू तुम्हारा क्या हो गया बताओ बेटा? OH माइनस। क्या बताओ? OH माइनस हो गया। अब बताओ क्या इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें? अरे पुट करने के लिए इतना झमेला किए हम, तो बताओ क्या हो गया? तो R इक्वल टू क्या हो गया? बोलो I का वैल्यू कितना हो गया? सर के इक्विलिब्रियम, और इसका के तो था ही, इसके के को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। I का वैल्यू कितना हो गया बताओ? फॉर्मल्डिहाइड इंटू बोलो इंटू OH माइनस। ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था कि नहीं था? ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारा क्या था? फॉर्मल्डिहाइड था, राइट। अब बताओ दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक नया कांस्टेंट के डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के डैश। तो R इक्वल टू कितना हो गया? के डैश इंटू बोलो फॉर्मल्डिहाइड का होल स्क्वायर इंटू OH माइनस। अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कितना होगा? सर 2 होगा। ऑर्डर ऑफ OH माइनस कितना होगा? 1 होगा। टोटल ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अरे खत्म हो गया। ठीक है, पावर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्डर। अब देखिए मानिए ये सवाल ऐसा है, अब देखिए इसको मैं बोल दूंगा इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। इसको क्या बोल दूंगा बताओ? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। सारे मैं अल्डोल पहले खत्म कर दे रहा हूं। अरे अल्डोल नहीं, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। अरे भैया अल्डोल अब जा चुके हैं आप, कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर क्यों भैया? इसको इंट्रामोलिकुलर क्या है बताओ? दो कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो एक से H निकलेगा दूसरे H पे अटैक करेगा, एक से H निकलेगा दूसरे H पे अटैक करेगा। तो बताओ नेक्स्ट क्या होना? बताओ इसका प्रोडक्ट बनाओ कैसे होगा? ये OH माइनस है, ये तुम्हारा क्या बताओ? OH माइनस। बोलिए इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो ये बनेगा। ये देखिए कितना खतरनाक प्रोडक्ट बना है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा देखिए ध्यान से। तो हम लोग को जब भी प्रोडक्ट बना देते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैकेनिज्म। क्या आना चाहिए बताओ? अब आप समझ रहे हैं कि मैकेनिज्म बता क्यों रहा हूँ कि इसमें भी ऑर्डर पूछता है। इंट्रामोलिकुलर ऑर्डर रिएक्शन का आपका रेट क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? क्या क्या पूछ रहा है बताओ? अगर आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो रहा है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे बताइए? मैकेनिज्म बताइए। इस सब का सहारा कौन बनता है? अरे इन सब का सहारा कौन बनता है? मैकेनिज्म। इन सब सहारा कौन बनता है? मैकेनिज्म, ठीक है ना? बताइए क्या होगा नेक्स्ट? सर ये देखिए सर, ये HC डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड OH है, राइट। बताइए क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? OH माइनस किसी पे अटैक करवा दो सर। किसी पे क्या कर दे बताओ? अटैक। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन गया? अच्छा ये OH माइनस यहाँ लिखा हूँ, ये रिएक्टेंट का पार्ट है।
अरे समझ पा रहे हैं? अरे भैया रिएक्टेंट में ही ना ऐसा हो रहा है, तो OH माइनस किसका पार्ट है? रिएक्टेंट का पार्ट है। बताओ क्या हो गया? HCO माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ? C डबल बॉन्ड H, यही है ना। अब नेक्स्ट बताओ क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है बोलो? ये सर ये आएगा, यहाँ से H निकलेगा और अंदर ही अटैक कर देगा। नहीं समझे क्या? अरे समझे, इसलिए तो 3 लोग रहते हैं तो 3 लोग में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को भड़का दिया, दूसरे ने उसका सर फोड़ दिया। होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी वही हाल है। H निकला और अपने ही घर में अटैक कर दिया, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। वहीं पे तुम्हारा क्या था बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। बताओ क्या बन गया? तो इसमें क्या बन गया बोलो बेटा? सब रिवर्सिबल स्टेप है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा क्या है? OH, और ये तुम्हारा क्या बनेगा? O माइनस। क्या बनेगा बताओ? O माइनस, और यहाँ CH और यहाँ भी तुम्हारा H आ गया, राइट। अब बाद में नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ? नेक्स्ट में O माइनस इस H को ले लेगा। अरे O माइनस इस H को ले लेगा। एसिड का H काफ़ी एसिडिक होता है, एसिड का H काफ़ी एसिडिक होता है। तो बताओ क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर बताओ बेटा ये तुम्हारा क्या बन गया? CH2OH, लिख देगा CH2OH डायरेक्ट। अरे ये कार्बन तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? CH2 और OH, CH2OH। क्या क्लियर है? अब मज़ा तो अब आएगा। इसका RDS स्टेप तो यही होता है ना भैया, जहाँ देखो पूरे कैनिजारों में जहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होता है वही तुम्हारा क्या होता है? RDS होता है। इसमें ध्यान रखना। RDS स्टेप कौन सा होता है? जिस स्टेप में हाइड्राइड का शिफ्ट होता है। हाइड्राइड मतलब H माइनस, हाइड्राइड मतलब H माइनस। अब बताओ इसका तुमको बताना है, इसका तुमको बताना है रेट। तो बताओ रेट कैसे होगा? क्या इसको I मान लें क्या बेटा हम? अरे इसको I मान लें इंटरमीडिएट। तो रेट जो होगा वो क्या होगा बताओ? रेट जो होगा डायरेक्टली पूछ लो क्या होगा? K इंटू I। यहाँ पर रिएक्टेंट एक ही तो है, यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है? एक ही तो है। रिएक्टेंट कितना है? एक ही है ना बेटा रिएक्टेंट। तो K इंटू क्या हो गया? I। अब ये आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ये K इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं हुआ? अच्छा ये OH माइनस किसका पार्ट है? रिएक्टेंट का पार्ट है। क्या तुम लोग समझ रहे हो? यहाँ पर लिख दूँ मैं? ऐसा समझ पा रहे हो? बताओ K इक्विलिब्रियम कितना होगा? तो K इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा I, ये क्या हो गया? हाँ बताओ क्या होगा? I डिवाइड बाई, बोलो ये वाला आपका जो मॉलिक्यूल है H इंटू तुम्हारा क्या हो गया? OH माइनस, इंटू क्या बताओ? OH माइनस। ये तुम्हारा जो है किसका पार्ट है? OH, सॉरी ये OH किसका पार्ट है? रिएक्टेंट का पार्ट है। अब बताओ यहाँ से I आ गया, यहाँ से I आ गया, क्या हम यहाँ पुट कर दें? बताओ कितना हो गया? तो R इक्वल टू कितना हो गया? K इंटू I कितना होगा? K इक्विलिब्रियम इंटू H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, राइट, इंटू तुम्हारा क्या हो गया बताओ? OH माइनस, इंटू तुम्हारा क्या बताओ? OH माइनस। क्या दोनों को मिला के एक अलग कांस्टेंट बना दे हम? क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। बताओ R इक्वल टू कितना हो गया? बोलो बेटा K डैश इंटू, बताओ कितना मोलिकुलर हो गया? इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा सेकंड ऑर्डर। कितना हो गया बताओ बेटा? सेकंड ऑर्डर। क्या नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? तो सवाल आएगा जब इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा? सेकंड ऑर्डर, हाईली कंसंट्रेटेड। उस केस में इसका ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैनिजारो में ऑर्डर वाला पार्ट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमने अभी क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले इंटरमोलिकुलर वाला, उसमें ऑर्डर क्या आया था? थर्ड। फिर हमने डिस्कस किया इंट्रामोलिकुलर, इसमें ऑर्डर कितना है? 2। अब हम डिस्कस करेंगे जो कंसंट्रेटेड बेस। क्या होता बेटा? कंसंट्रेटेड बेस, मतलब कंसंट्रेटेड बेस में समझ लो OH माइनस का कंसंट्रेशन 50% से ज़्यादा हो। कितना परसेंट बताओ? 50% से ये सब लैंग्वेज यूज होता है। तो जब बेस कंसंट्रेटेड होगा तो उस समय क्या ऑर्डर होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पढ़े नेक्स्ट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपका मान लो यही अल्डिहाइड है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें तुम्हारा OH माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ लिख दे रहा हूँ कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 50% है, ठीक है ना। ग्रेटर देन तुम्हारा क्या बताओ? कंसंट्रेशन 50%, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये इंपॉर्टेंट केस भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इफ बेस इज ए हाईली कंसंट्रेटेड
हाईली कंसनट्रेटेड मतलब बेस का अच्छा खासा अमाउंट है वो, मतलब आपका जो बेस है OH माइनस है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उस केस में आपका कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से अब इसका मैकेनिज्म समझिए। प्रोडक्ट बनाना तो आपको आता ही है, मैकेनिज्म देखिए HC डबल बॉन्ड OH है, सुना ध्यान से बेटा, और यहाँ तुम्हारा OH माइनस आया, वही होगा जो पहले होते आया। बताओ ये अटैक करेगा, बताओ क्या बन गया HC डबल बॉन्ड O, और बताओ तुम्हारा क्या होगा, बताओ सॉरी O माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया OH, यही बना ना। अरे ये बना कि नहीं बना, यही बना। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से OH माइनस, फिर से तुम्हारा कौन सा बताओ OH माइनस। अब देखो ये सिंस इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अब इस H को निकालेगा। समझ में आ रहा है, इसके पहले नहीं हो रहा था सबका केस ना, इसके पहले क्या हो रहा था O माइनस बॉन्ड बना रहा था और H को रिलीज कर दे रहा था। इस केस में क्या हो गया, जो OH माइनस क्या किया, इस H को निकाल लिया। क्या क्या बताओ, इस H को निकाल लिया, तो बताओ क्या बन गया बोलो क्या बन गया, बताओ HCO माइनस, फिर बताओ O माइनस, अब बताओ H, ठीक है ना बेटा। एक चीज़ समझना, अगर मैं बोलूँ जैसे HCO माइनस, यहाँ पे H और यहाँ OH है, ठीक है ना, और ये HC यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस और यहाँ पे H है, विच इज ए बेटर हाइड्राइड आयन डोनर, तो ये अच्छा डोनर है। इस पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेकाबू है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है, बेकाबू है, बेचैन है, क्या है बताओ, बेचैन है। तो बताओ इसमें H माइनस डोनर अच्छा कौन सा होगा, बताओ H माइनस डोनर कौन सा अच्छा होगा, बताओ बेटा, ये वाला होगा। समझ में आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया है, चाहता है भैया H निकलो माइनस लेके, समझ पा रहे मेरी बातों को। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, ये बन गया। अब आपका नेक्स्ट क्या होगा बताओ, अब नेक्स्ट ये होगा जी, ये वाला बॉन्ड आएगा H को निकालेगा, किसको निकालेगा बताओ, H को, और आपके सामने एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब ये H निकला, वो H क्या कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, नहीं समझ में आया क्या। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट, एक तो बन गया आपका HC डबल बॉन्ड OO माइनस, राइट, बोलो, प्लस तुम्हारा क्या बन गया बोलो, ये H गया, बताओ CH3O माइनस, CH3O माइनस, या तो बाद में हम उसको प्रोटोनेशन कर देंगे, चाहे ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको OH माइनस है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट ये क्लियर है तुम लोगों को, बोलो, तो लिख लो इसको। चाहिए OH माइनस H निकल गया ना, ये माइनस H2 हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ से H को ले लेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बना देंगे बताओ, HC डबल बॉन्ड O माइनस, अब प्लस तुम्हारा क्या बन गया बताओ, CH3OH, OH ना, अरे इससे H2O से क्या करेगा, H को ले लेगा वो, ठीक है ना। पहले उसी से एसिड से ही ले लेता था, एसिड के पास H तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, लिख लो इसको भी, ये क्या करेगा बताओ, इस H2O से क्या ले लेगा बताओ बेटा, H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH, क्लियर है। तो ये नोट बना के लिखना, नोट बनाकर, जो आपका ये अच्छा H माइनस डोनर है, तो हाईली अब बताओ इसमें RDS कौन सा होगा, RDS, इसमें RDS कौन सा होगा भैया, मैं बताया था ना, जो पूरे कैनिजारों में जहाँ H माइनस निकलता है वही स्टेप क्या होता है, RDS, वही स्टेप क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका हमको क्या निकालना है, ऑर्डर। चलिए अब बताइए आपका जो रेट होगा, चलिए वो रेट किस पे डिपेंड करेगा, ये वाला स्टेप में। अब ये स्टेप में दो आपका कांस्टेंट, दो आपका रिएक्टेंट है, ये और ये। अरे बोलो बेटा, क्या समझ में आ रहा है, क्या इसको हम इंटरमीडिएट I1 बोल दें, क्या इसको इंटरमीडिएट I2 बोल दें, अरे बोलो। तो बताओ रेट जो हो गया, रेट क्या हो गया बताओ, रेट इक्वल टू हो गया तुम्हारा K इंटू, बताओ फॉर्मल्डिहाइड, हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मल्डिहाइड, बोलो, इंटू तुम्हारा क्या हो गया I1, इंटू तुम्हारा क्या होगा बताओ, I1, यही हुआ ना। अब तुम्हारा काम है I1 को हटाना, तुम्हारा काम क्या है, I1 को हटाना, ठीक है ना। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K2, मान ले, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मान लिया हमने, K2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं हम K1, मान ले क्या, K1 K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K1 K2 क्या है बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ K2 कितना आएगा, अगर तुम K2 की बात करोगे तो K2 कितना होगा, K2 के लिए प्रोडक्ट ये I1 है, K2 के लिए प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, I1 है ना, और रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है, I2 इंटू OH माइनस, I2 इंटू
ये OH माइनस रिएक्टेंट का पार्ट है ना बेटा इसके लिए, तो बताओ क्या हो गया, इंटू I2 इंटू बोलो बेटा मेरे OH माइनस। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ से I1 कितना आ गया, यहाँ से I2 कितना आ गया, क्लियर है ना? अब बताओ यहाँ से तुम्हारा I1 कितना आ गया, यहाँ से तुम्हारा I1 कितना आ गया, बोलो K2 इंटू I2 इंटू OH माइनस। कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा मेरे, ठीक है? अपने को I2 भी हटाना है, अपने के रेट के एक्सप्रेशन में I1 है, अपने रेट के एक्सप्रेशन में तुम्हारा क्या है, I1 है, ठीक है ना? अब I1 किसके बराबर हो गया बताओ, K2 I2 एंड OH माइनस। अब I2 फिर से इंटरमीडिएट हो गया, अपने को I2 को भी तो हटाना है। अब पहले वाले के देखो, पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा क्या है, K1 है। अब वो K1 बताओ, K1 के लिए तुम्हारा क्या कैसे लिखो बताओ, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, यही होता है ना भाई। तो I2 तुम्हारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट तुम्हारा क्या, फॉर्मल्डिहाइड एंड OH माइनस। याद है ना हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? तो बताओ कितना हो गया यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड और साथ में तुम्हारा क्या हो गया, बोलो बेटा, यहाँ तुम्हारा हो गया OH माइनस। तो यहाँ से I2 कितना आ गया बताओ, तो यहाँ से I2 कितना आ गया, यहाँ से I2 कितना आ गया, बोलो यहाँ I2 बताओ, I2 कितना आ गया, I2 इक्वल टू आ गया तुम्हारा K1 इंटू बोलो फॉर्मल I1, हम I1 हाँ बताओ क्या हो गया, I2 कितना हो गया बताओ, फॉर्मल्डिहाइड इंटू बोलो बेटा इंटू OH माइनस, इंटू तुम्हारा क्या होगा बताओ, OH माइनस। यानी हमने तुम्हारा क्या निकाल लिया, हमने I2 निकाल लिया, हमने I2 निकाल लिया ना, और हमको I1 पता है क्या है, K2 इंटू I2 इंटू OH माइनस, K2 इंटू I2 इंटू, समझ पा रहे हो? अब हमको ये सब पुट करना है। अपना रेट का एक्सप्रेशन ये वाला है, अपना रेट का एक्सप्रेशन तुम्हारा कौन सा है बताओ, अपना रेट का एक्सप्रेशन तुम्हारा ये वाला है। तो हमको I1 को हटाना है, हमको I1 को, तो I1 इससे तुम्हारा इतना आया, उसमें I2 आ गया, फिर हमने I2 को यहाँ से निकाल लिया, I2 इक्वल टू K1। अरे बोलो अब पुट करो, देखो आपका R इक्वल टू क्या है बताओ, K इंटू फॉर्मल्डिहाइड, K इंटू बताओ तुम्हारा क्या बताओ, फॉर्मल्डिहाइड। अब बताओ तुम्हारे यहाँ पर I1 किसके बराबर होगा, K2 I2 OH माइनस, K2 I2, तो हमने K2 कैसे लिख दिया। अब I2 कितना है बताओ, ये है ना, बताओ K2 इंटू K1 इंटू बोलो बेटा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इंटू OH माइनस। ऑलरेडी यहाँ पर I1 में भी OH माइनस है, I1 में तुम्हारा क्या है, तो क्या OH माइनस का होल स्क्वायर नहीं हो गया, बोलो कितना समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा? अब बताओ तुम्हारा ये K1 K2 क्या इसको अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लें, क्या उनको सबको मिला के सब तो कांस्टेंट ही है, क्या अलग कांस्टेंट मान लें, K डैश, क्या मैंने बताओ K डैश। तो यहाँ पर R कितना आ गया तुम्हारा बताओ, K डैश इंटू बोलो बेटा फॉर्मल्डिहाइड, K डैश इंटू फॉर्मल्डिहाइड इंटू होल स्क्वायर, राइट, इंटू तुम्हारा क्या हो गया OH माइनस का होल स्क्वायर। यानी कौन सा ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बताओ, फोर्थ ऑर्डर। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था बताओ भाई आज का लेक्चर, ये कौन सा ऑर्डर हो गया बताओ बेटा, फोर्थ ऑर्डर। तो अगर बेस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ तो कैसा ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर। कैसा ऑर्डर बताओ, फोर्थ ऑर्डर। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? मैथमेटिक्स यूज किया मैंने, राइट। हमने K2 से ये निकाला, अब इसमें तुम्हारा वेरिएबल तुम्हारा क्या आ गया, अपने रेट के एक्सप्रेशन में I1 है, अपने रेट के एक्सप्रेशन में क्या है। अब बताओ K2 को हमने जब लिखा तो यहाँ से I1 आया, फिर I1 के निकालते यहाँ पर I2 आ गया। अब I2 इससे हमने निकाला ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, अरे बोलो, तो I2 आपका कहाँ आ गया, I2 इसके बराबर हो गया। फिर हमने सब कुछ यहाँ पुट कर दिया, नहीं समझ में आएगा? तो मैथमेटिक्स था, तो यहाँ सबका रेट कौन सा ऑर्डर आ गया, फोर्थ ऑर्डर। नहीं समझ में आएगा? क्या डाउट है किसी को? समझ में आ गया? तो हमने क्या निकाला बताओ, हमने कितना अच्छा डिस्कस किया। अगर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो है तो कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड। अगर इंट्रामोलिकुलर है तो कौन सा होगा, सेकंड। अगर आपका बेस का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो फोर्थ। अगर आप भूल भी जाओ तो क्या आपको ऑर्डर याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैनिजारो को और आगे पढ़ते हैं, ठीक। बोले मानो ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना, और यहाँ पर OH माइनस है, आपको प्रोडक्ट बनाना है और हीट है। ये थोड़ा आप लोग सॉल्व करना सवाल, तो क्या बनेगा। अच्छा टॉपिक है भाई दोनों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अल्डोल कैनिजारो बहुत अच्छा टॉपिक होता है। अब देखो इसी के रिलेटेड लूचे टाइप के कुछ रिएक्शन है जो आज निपटा दूंगा मैं आज, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा।
जल्दी से बना दो बेटा मेरे। OH माइनस हीट, ठीक है ना। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? क्या एक सवाल मैं करोगे तुम लोग करोगे? बोलो। इसमें होगा क्या, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? रिड्यूस। एक प्रोडक्ट ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे पहला सवाल की बात करूँ तो पहला सवाल में कैसा होगा बताओ तो थोड़ा, एक बार मैं पहला सवाल करा देता हूँ, आपको रिकैप करा देता हूँ। बताओ, इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो बताओ आपने यहाँ देखो, जैसे आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो OH माइनस अटैक करेगा। OH माइनस क्या करेगा बताओ? अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अरे बोलो, तो बताओ क्या बन जाएगा? HCO माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? H। फिर ये आएगा, फिर किसको रिलीज करेगा? H माइनस को। किसको रिलीज करेगा बताओ? यहाँ पर OH है ना, ये किसको रिलीज करेगा बताओ बेटा? H माइनस को। हाइड्राइड आयन को रिलीज करेगा ना, अब वो किस पे अटैक कर देगा बताओ? इसके जैसे एक और मॉलिक्यूल होगा फॉर्मल्डिहाइड, राइट, उस पर क्या कर देगा बताओ? ये H यहाँ से निकला और ये H यहाँ से क्या कर दिया बताओ? अटैक कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ क्या बन गया? एक बार जस्ट मैं रिकैप करा दिया, बताओ तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O माइनस OH, सॉरी OH बन गया ना, प्लस तुम्हारा क्या बन गया बताओ? CH3O माइनस, CH3O माइनस। अब ये O माइनस क्या करेगा? एसिड से H को ले लेगा। O माइनस क्या करेगा बताओ? एसिड से H को ले लेगा। तो आपका मतलब क्या है, इसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मैं इसी को फिर से यहाँ समझा दे रहा हूँ ताकि आप प्रोडक्ट आराम से बना पाओगे। देखो ध्यान से, तो होगा क्या बताओ? जैसे ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? OH आएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है बताओ? OH आएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या है? H जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या है बताओ? H जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम क्या बताओगे? देखो बोलो बेटा। ये सर इसका एक मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीडाइज, दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा? रिड्यूस। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो ये वाला होगा, और रिड्यूस जो होगा वो कौन सा बताओ? ये CH3OH होगा। क्या तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कि फिर से बता दो? सर इसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा? ऑक्सीडाइज, जिस पे OH जाएगा वो ऑक्सीडाइज हो गया, जहाँ से H निकल के गया दूसरे पे गया वो तुम्हारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो, दूसरे को क्या बना दो? रिड्यूस, ठीक है ना। ये बाद में H को ले लेगा, जो नहीं लिखा हूँ मैं, समझ जाओगे तुम लोग। अब बताओ इसका प्रोडक्ट तुम लोग बनाओ, कैसे बनेगा जल्दी से बताओ। इसे बताओ, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा क्या होगा? रिड्यूस। अब बताओ H और D किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है? H की। CH बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो CH बॉन्ड टूटेगा ना कि CD बॉन्ड टूटेगा? आराम समझ में पढ़ा चुका आप लोगों को मैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था तो बताया था मैं आप लोगों को। जो CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा बताओ? सर इसमें क्या होगा? एक प्रोडक्ट को आप ऑक्सीडाइज करवा दो, राइट, और दूसरे प्रोडक्ट को बताओ क्या कर दो बताओ? रिड्यूस करवा दो। प्लस क्या होगा बताओ? CH2DOH, CH2DOH। ये D तो उसमें रहेगा ना बेटा, एक H ऑलरेडी आ रहा है। अरे जब रिडक्शन इसका होगा तो एक H और आकर जुड़ेगा ना, क्या मेरे बात समझ पा रहे हो? एक H आकर जुड़ेगा, ये O माइनस होगा, O माइनस बाद में H को ले लेगा, तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ में आएगा? इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर T ऐसे ही रहेगा, T तो निकल नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड O माइनस, प्लस बताओ क्या होगा तुम्हारा? CH2, फिर बताओ TOH। समझ में आया? अरे समझ में आया। इसका प्रोडक्ट बता दो। ये तो बेंजल्डिहाइड है, इसे तो कुछ सोचना ही नहीं है। एक प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा बताओ? ऑक्सीडाइज, और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा? रिड्यूस, PH CH2OH। ठीक है, क्लियर? ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? इंटर कैनिजारो रिएक्शन हुआ कि नहीं? इंटर मोलिकुलर कैनिजारो हुआ ना। अरे दो मॉलिक्यूल आके तब ना प्रोडक्ट बना है, तो ये इंटर हुआ कि इंटरा हुआ? इंटर है। ये कैसा है बताओ? इंटर। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल वो है, खुद ही के दूसरे मॉलिक्यूल है कि नहीं? अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल आपका एक ही है बट उसी के दो है। फॉर्मल्डिहाइड एक ही है, बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड होंगे ना, तो उसमें एक आपका ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा तुम्हारा क्या होगा? रिड्यूस। इंटर हुआ ना। ये कैसे बताओ? इंटर, ठीक है ना। इंटर मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना इंटर का मतलब क्या है फॉर्मल्डिहाइड बट इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया बताओ? इंटर मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। नहीं क्लियर है? इंट्रा मोलिकुलर मतलब क्या होता है? खुद ही में होता है, एक ही मॉलिक्यूल में सब होता है। एक ही मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा? रिड्यूस।
समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो ये लिख लिया आप लोग। क्लियर है? प्रोडक्ट बनाना आसान है ना? चलो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। अब कुछ हम बात कर लेते हैं इंट्रा मोलिकुलर का। इंट्रा मोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही लिए थे, राइट। जैसे मान लो तुम्हारा ये है, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। यहाँ तुम्हारा क्या है, OH माइनस हीट। चलो इसका प्रोडक्ट बना दो। एक मैं बताऊं कि तुम लोग कोशिश करोगे क्या? मैं एक बताऊं कि आप लोग कोशिश करोगे? कोशिश करोगे? अरे बढ़िया, आ जाओ। है ना आसान बे? अब सब आसान चलेगा अब, ठीक है ना? बस तुम लोग समझना है कैसे मैकेनिज्म, इन सब का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। इन सब का मैकेनिज्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ऐसा बोर्ड में भी पूछता है, बता दो आप लोगों में। एकदम से बिहार बोर्ड को उतना आसान मत समझ लीजिएगा। ये सब बोर्ड में सवाल आएंगे इस टाइप के, समझ रहे ना? कैसे होगा? एक इसी में एक तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। तो इंटरा हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे होगा बताओ? इंटरा। कैसे होगा बताओ? सर मन में सोचेंगे हम। किस में सोचेंगे बताओ? सर मन में सोचेंगे कि सर एक ही जैसा है तो OH माइनस कहीं आया होगा तो वहीं से H निकला होगा, यहाँ अटैक कर दिया होगा, राइट। इतना बता दी, तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया? अरे गया होगा, फिर आया होगा, फिर H को हटाया होगा, फिर H अटैक किया होगा। क्या बोला बताओ? गया होगा, आया होगा, निकला होगा, गया होगा, खत्म। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ तो? अरे बोलो। ये O माइनस हुआ, ये तुम्हारा क्या बताओ? CH2OH। ये आया गया समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बताओ तो कौन आया गया कौन जाएगा? यहाँ कहाँ अटैक करेगा OH माइनस? अरे OH माइनस यहीं अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से H निकलेगा, तो जिस पे अटैक होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जहाँ पे H जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा? रिड्यूस होगा। वो तुम्हारा क्या बताओ? रिड्यूस। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये तुम्हारा क्या होगा? PH हो गया, ये तुम्हारा CH, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? OH, राइट। और ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ बता दो। अरे ये भी तो सिंपल है। अच्छा इसका बताओ क्या बनेगा? अरे किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दो। ये अल्डिहाइड है, यहाँ पे H है, ये सब H है ना यहाँ पर। तो कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, कोई दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा। कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होगा बताओ बेटा? रिड्यूस होगा। ये O माइनस हो गया और प्लस एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ये तुम्हारा CH2 है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? OH हो गया। नहीं समझ में आएगा? उसका तो बनाओ, तो जब ये तो बन गया तो उसको बताओ, उसमें मज़ा आएगा। कहाँ अटैक कराओगे वहाँ पर सोचना पड़ेगा। इसमें कहाँ अटैक कराओगे? इसमें OH माइनस कहाँ जाएगा? अरे बोलो। अरे ऊपर जाएगा, NO2 इसके ऑर्थो पे है ना। अरे NO2 तो कहाँ अटैक करवाओगे तुम OH को? इस वाले पे। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, माइनर तो दूसरा भी बन जाएगा। बताओ कहाँ अटैक कराओगे इसको OH को? बोलो। इसको अटैक यहाँ कराओगे, राइट। तो जहाँ पे अटैक होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जहाँ से H निकलता है दूसरे प्रोडक्ट दूसरे पे जाता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है ना। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? सर ये देखिए सर, ये है और ये रहा, राइट। और ये सर ऐसे OH हो गया। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर आपको किसी को भी नहीं रिड्यूस नहीं करवा देंगे आप। क्लियर है? ठीक है। हाँ NO2 लगा दीजिए। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? NO2, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो। अब बताओ जैसे तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है,
यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, फॉर्मल्डिहाइड। बताओ अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूँ, पहले हम मेजर की बात करेंगे। प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाएंगे, प्रोडक्ट बहुत सारे बने। हमेशा मेजर किससे बनता है, क्रॉस से। मेजर कैसे बनता है, क्रॉस से, ध्यान रखना। अब बताओ OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है ना, पहले उसी को पढ़ाया था, तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, आप देख रहे होंगे पैटर्न, ठीक है ना। तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, फॉर्मल्डिहाइड पे। फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करना सबसे आसान होता है। अब बताओ यहाँ अटैक होगा, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला पार्ट रिड्यूस होगा। बताओ क्या बन गया, क्या PHCH2OH बन गया। बोलो बेटा ये क्या बन गया, बताओ HC डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है, बोलो बोलो, ठीक है, कोई समस्या, इसका बता दो। बोलो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो यहाँ बताओ कहाँ अटैक कराओगे, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बताओ OH माइनस कहाँ अटैक करेगा। अरे NO2 है, NO2 है ना, अरे बोलो, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, राइट। तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा भैया, यहाँ अटैक करेगा। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ये वाला तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस। ये खुद में भी कर सकते हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की। किसकी बात कर, बताओ मेजर प्रोडक्ट की। बताओ क्या बन गया तुम्हारा, तो सर ये NO2 वाला तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, वो वाला तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस। नहीं समझ में आया क्या आप लोग को, ये तुम्हारा क्या हो गया, CH2OH हो गया, खत्म। क्रॉस कैनिजारो हम सब मैकेनिज्म तो हम लोग कल ही, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थे हम लोग कल डिस्कस कर ही लिए थे। अरे याद है ना आप लोग, कितने सारे केस डिस्कस किए थे हमने, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उस पर डिस्कस किए थे हमने, इंट्रामोलिकुलर में ऑर्डर क्या था वो डिस्कस किया था हमने, ठीक है, सब याद है। इंटरमोलिकुलर था तो क्या ऑर्डर था वो डिस्कस किया था हमने। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुम लोग को ना। अब सवाल ये है सर आपने डिस्कस तो कर लिया, तो बताओ कैनिजारो रिएक्शन के लिए सबसे पहले किसका होना जरूरी है, किसका होना जरूरी नहीं है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो कैनिजारो उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो ही कैनिजारो के बारे में आप सोचेंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कैनिजारो के बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो ये सवाल समझ में आ गया, अगर कैनिजारो हो रहा है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अब इससे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा जो सर किस में कैनिजारो होगा ही नहीं, ठीक है, वो हम डिस्कस करें, चलो ठीक है ना। मतलब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन को शो ही नहीं करेंगे, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बट स्टिल वो कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या डिस्कस करें हम, चलिए इसे लिखिए हेडिंग, मॉलिक्यूल विच डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन, डू नॉट शो विच रिएक्शन, बताओ कैनिजारो रिएक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से आपको समझना है, जो कैनिजारो रिएक्शन को शो ना करे। अरे शो करने के लिए आपको समझ में आइए गया कि सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, बट स्टिल वो कैनिजारो को शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे हम बात करें पहला HC डबल बॉन्ड O और यहाँ होगा तुम्हारा CCl3, ये कैनिजारो को शो नहीं करेगा, ये कैनिजारो को शो नहीं करेगा। बताओ कैनिजारो में होता क्या है, कैनिजारो में होता क्या है बताओ। ये सर OH माइनस, इसका रिएक्शन किसे करा, बताओ OH माइनस है ना। तो इस केस में क्या होता है, OH माइनस यहाँ आता है, OH माइनस यहाँ पर आता है, तो बताओ क्या बनेगा, HCO माइनस, यहाँ बताओ OH और यहाँ बताओ CCl3, ठीक है ना। अब बताओ जनरली होता क्या है, सर O माइनस शिफ्ट करता है और H रिलीज कर देता है, H माइनस, बट इस केस में CCl3 आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताओ बेटा, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ OH बन गया, प्लस क्या आपने तो बताओ CCl3 माइनस, नहीं समझ में आएगा। और CCl3 माइनस स्टेबल होता है, CCl3 माइनस तुम्हारा क्या होता है बताओ, स्टेबल। यानी कि अगर कोई पार्ट यहाँ पर लिविंग ग्रुप होगा, क्या बताओ बेटा, लिविंग ग्रुप, तो वो कैनिजारो को शो करेगा ही नहीं, वो कैनिजारो को शो नहीं करेगा। ये सब फेमस मॉलिक्यूल है, इसमें डिस्कस कर रहा हूँ।
तो CCl3 यहाँ से निकल जाएगा, ना कि तुम्हारा H निकलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल H इज अ फेमस एग्जाम्पल है CBr3, क्या ये भी शो करेगा? क्या ये भी कैनिजारो शो नहीं, यहाँ से कौन सा निकल जाएगा? CBr3। क्या कौन सा निकल जाएगा बताओ? CBr3। नेक्स्ट आपका थर्ड, आपका मान लीजिए H C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या है? CI3। ये भी कैनिजारो को शो नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है? ये सब कैनिजारो को शो क्यों नहीं कर रहे? आपको समझ में आ रहा है सर? सर कैनिजारो में H का शिफ्टिंग होता है ना, बट इन समय यही सब ग्रुप निकल जाएंगे। नहीं समझ में आया कि आ गया? आ गया पक्का? अच्छा ये बताओ, क्या ये शो करेगा क्या? देखो ये सब ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल ये कैनिजारो को शो नहीं करे। बताओ ये शो करेगा? अरे ये भी नहीं शो करेगा। अरे यहाँ लिविंग ग्रुप आ गया ना तुम्हारा, Cl भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप। और इतना समय अगर H C डबल बॉन्ड O है और साथ में लिविंग ग्रुप है, तो H को नहीं निकालेगा, लिविंग को ही निकाल देगा, तो कैनिजारो कहाँ हुआ? तो ये भी आपको कैनिजारो को शो नहीं करेगा। ठीक है ना? इन जनरल आप ध्यान रखना, अगर आपका इन जनरल बात करो यहाँ पर तुम्हारा H C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, तो कैनिजारो को शो नहीं करता। बट ये सब फेमस एग्जाम्पल है जो जनरली पूछा जाता है, CCl3, CBr3, CI3, इसलिए मैं इन सब केस को डिस्कस कर दिया। ठीक है ना? जनरली एग्जाम में यही सब आते हैं। ठीक है? माइक का पोजीशन ठीक है ना? माइक पोजीशन ठीक है ना? क्लियर है? अब इसके अलावा दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बुक की लैंग्वेज में मैं लिखवाऊंगा आपको। मैं मान लीजिए आपका 4 हो गया ना, ये मॉलिक्यूल देखिए, ये बुक में आपका दिया हुआ है। ये देखिए ये मॉलिक्यूल, इसमें आपका H है ना, तो इसको आपको देना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन। अरे यहाँ पर ये सब लिविंग ग्रुप अच्छा थोड़े है, ये आएगा इसको पूरे थोड़े हटा देगा। अरे बात समझ पा रहे हो? तो इसको देना चाहिए ना कैनिजारो, बट ये बुक में बुक की लैंग्वेज में लिखवाने जा रहा हूँ, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। इसे शो नहीं करता है क्योंकि अच्छा खासा इसमें रेजोनेंस होता है। ये N के पास लोन पेयर है, ये लोन पे रेजोनेंस कर करके बेंजीन के पास नहीं पहुंच जाएगा, वो डबल बॉन्ड के पास नहीं पहुंच जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस शो नहीं करता। इसका नाम क्या हो बताओ? बोलो पैरा, बताओ N, बताओ बोलो डाई मिथाइल, और बता क्या हो? बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन। बिकॉज इट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज। विच स्टेबलाइज बता बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये लैंग्वेज है जो बुक में है, आपको लिखवा दिया मैं। ठीक है ना? क्लियर है? बोलिए आगे समझ में ना? तो ये हो गया N पैरा N डाई मिथाइल बेंजल डिहाइड। ठीक है ना? इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, सेम ऐसा है, इसी फॉर्मेट में है। यहाँ तुम्हारा क्या है? बेंजल डिहाइड, और यहाँ तुम्हारा क्या है? OH। ये भी आपका नहीं शो करता है, ये भी आपका कैनिजारो शो नहीं करता। यहाँ भी आप कॉन्सेप्ट वही लगा सकते हैं, जैसा रेजोनेंस इसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों मॉलिक्यूल समझ लीजिएगा आप। देखिए जैसे OH माइनस यहाँ का H निकालेगा ना, अरे OH माइनस क्या करेगा? यहाँ का H निकालेगा, फिर ये रेजोनेंस करके वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। तो ये रीजन से ये दोनों मॉलिक्यूल आपका कैनिजारो शो नहीं करते। लिख दीजिए। दिस इज फेमस एग्जाम्पल जो मैं लिखवा दिया आप लोगों को। ठीक है ना? ठीक है? आगे बढ़ जाए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया आप लोग ना? कुछ करें यहाँ पर। अब देखिए एक सवाल कर रहा है जो अल्डोल और इसके मिक्स है। अल्डोल और कैनिजारो क्या तुम्हारा मिक्स है, इस समझ में आ गया तुम लोग को ना? तो ये सब मॉलिक्यूल जो है वो कैनिजारो को शो नहीं करेंगे। CCl3, CBr3, बताओ तुम्हारा कौन सा? CI3। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, जैसे छोड़ के गया
तो Cl Br और सब रेजोनेंस कर देगा ना तुम्हारा। F के केस में क्या है आपका, F तो केवल माइनस आई लगाएगा, ठीक है ना। तो जनरली बुक में क्या दिया रहता है, CCl3 CBr3 और Ci3, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मीम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मीम। देखिए इसका नाम क्या बताओ, आइसोब्यूटिलडिहाइड, आइसोब्यूटिलडिहाइड, ठीक है ना। अब बताओ इसमें ये अगर आपका OH माइनस के साथ हीट करोगे, OH माइनस यहाँ पर हीट है, तो बताओ यहाँ पर कितने H हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो आइसोब्यूटिलडिहाइड, ठीक है ना, इसमें आपका अल्फा H कितना है, इसमें अल्फा H 1 है, तो कैसे कंडेंसेशन हो पाएगा। जब इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आप बताइए, सर इसके बाद 2 H होना चाहिए, अब यहाँ पर एक ही H है, यानी इसका कंडेंसेशन होगा ही नहीं, आ रहा समझ में ना। तो इस मॉलिक्यूल में अल्फा H है, बट स्टिल ये मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन सो इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बनता है। अल्डोल बना दोगे आप, इसका अल्डोल बन जाएगा। अल्डोल कैसे बनेगा, सर यहाँ के H हटाओगे, माइनस बनाओगे, दूसरे पे अटैक करा दोगे, तो अल्डोल बना दोगे, बट कंडेंसेशन इसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। लिख लें आप नोट बनाकर, कंडेंसेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ आइसोब्यूटिलडिहाइड, ठीक है ना। आपका कौन सा पॉसिबल नहीं है बताओ, कंडेंसेशन। अच्छा ये बताओ, अब नेक्स्ट आता है जी सर इसके पास तुम्हारा H तो है, ठीक है ना, तो इसको कैनिजारो शो नहीं करना चाहिए, इसको कैनिजारो शो नहीं करना चाहिए, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को ना। बट ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैनिजारो शो कर सकता है, नहीं समझ में आया क्या। जैसे ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं किया ना, आप ये अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं किया, तो ये खुद के साथ कैनिजारो की शो नहीं करेगा। कैनिजारो क्यों नहीं शो करेगा, ये कैनिजारो क्यों नहीं शो करेगा बताओ, क्योंकि इसके पास अल्फा H है। अगर इसके पास अल्फा H हो गया तो इट मीन्स ये कैनिजारो को शो नहीं करेगा, समझ पा रहे मेरे बातों को। ये कंडेंसेशन क्यों नहीं शो किया बताओ, क्योंकि सर इसके पास एक ही H है, अगर पानी निकालना आपको 2 H होना चाहिए ना। अब नेक्स्ट सवाल है कंडेंस, अब जब सर अल्डोल के बारे में, अल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो तो किसके बारे में सोचेंगे हम, कैनिजारो। तो सर कैनिजारो खुद के साथ नहीं करेगा, बट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैनिजारो कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे आपका प्रोडक्ट है ये देखो, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ, फॉर्मल्डिहाइड है, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या, बोलो। अगर हमने OH माइनस हीट कर दिया, हमने क्या करा बताओ बेटा, OH माइनस हीट, तो यहाँ प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, कैनिजारो फॉलो कराओ कि आपका अल्डोल, यहाँ पर कैनिजारो होगा। यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बता दे रहा हूँ मैं, सवाल आ सकता है एग्जाम में, एसरसन रीजन में पूछ सकता है जनरली। सो आइसोब्यूटिलडिहाइड डू नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, क्या रीजन समझ में आ गया। ये आपका कैनिजारो खुद के साथ शो नहीं करेगा, बट दूसरे के साथ शो, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिख लो, बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये बन गया HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस बताओ CH2OH बनेगा। नहीं क्लियर है। एक और लाइन लिख लो, आइसोब्यूटिलडिहाइड डू नॉट शो कैनिजारो with itself, but it can show Cannizzaro with other aldehyde. Which do not have alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन, ये भी लिखना जरूरी है। क्या समझ में आ गया, यानी कि क्रॉस कैनिजारो शो करता है। इन जनरल बोलने तो क्या कर बताओ, क्रॉस कैनिजारो शो कर सकता है। कितना बढ़िया एग्जांपल बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। अरे बोलो, ये कंडेंसेशन क्यों नहीं शो किया, आपको क्लियर हो गया। बट ये आपका कैनिजारो शो कर सकता है। क्या शो कर सकता बताओ, कैनिजारो खुद के साथ शो नहीं करेगा, बट ये दूसरे के साथ कैनिजारो शो कर सकता है।
क्या समझ में आ गया? एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जब आपको बता दिया। अब दो लूचे टाइप का रिएक्शन खत्म कर देते हैं। तो कहने जा रहा हूँ हम लोग क्या डिस्कस किया, समझ में आ गया आप लोग को? अब इसमें एक और टाइप के सवाल आते हैं कैनिजारो में जो पूछता है, वो मैं करा देता हूँ, बस उसके बाद कैनिजारो को ख़त्म कर देंगे, फिर हम दो लूचे टाइप के रिएक्शन को पढ़ा देंगे। ठीक है, अब सब आसान चलेगा भैया। अब आपको बस सोचना है कहाँ कैनिजारो होगा, कहाँ अल्डोल होगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हम क्या सोचेंगे, अल्डोल। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या सोचेंगे, कैनिजारो। क्या सोचेंगे बताओ, कैनिजारो। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब एक सवाल करो, हो गया ना? लिख सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर H- डोनर। ठीक है ना? इसमें से आपका सवाल देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर H- डोनर। ऑप्शन ए लीजिए। चलिए बताइए, इसका आपको ऑर्डर ही बता दीजिएगा आप लोग। बता दीजिए। अब देखिए इनमें सबसे अच्छा आपका H- डोनर कौन सा है? तो H- को कौन इजीली डोनेट करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, आपको पता है ना, ये OCH3 प्लस M ग्रुप है। OCH3 कैसा ग्रुप बताओ, प्लस M ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ना। और यहाँ पर सब में H है ना भैया, ये सब में H है कि नहीं H है? तो बेटर H- डोनर कौन सा, हमको ये डिस्कस करना है। विच इज बेटर H- डोनर। क्लियर है? तो बताओ कौन सा बेटर होगा, OCH3। कौन बताओ, बी वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस M ग्रुप है ना। अगर मैं ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, B, फिर C, फिर D, फिर तुम्हारा A। CN का पावर NO2 से क्या होता है, कम होता है। तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है ना? कुछ अल्डोल क्यों कैनिजारो हो गया, अल्डोल हो गया था पहले ही। तो अब आपको सवाल समझ में आ जाएगा ये कब अल्डोल कराना है, कब क्रॉस कराना है, सॉरी कब कैनिजारो कराना है। तो एक सवाल मैं और उठाता हूँ। ठीक है, आपको बताना है क्या उसमें अल्डोल होगा कि कैनिजारो होगा। क्या सवाल दें आप लोगों को? हो गया, सवाल दें आप लोगों को? तो ये सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर H- डोनर। क्या बता पाएंगे आप लोग? बोलिए, आपको कैसे देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सब बड़ा फेमस लेवल का सवाल है जो मैं आपके सामने करा दिया। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए क्लियर है ना, कोई समस्या? अब एक सवाल दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए आपका, मान लीजिए आपका RC⋯O, ये CH3 दे दो, CH3 C⋯O और यहाँ पर OCH3 है। सवाल है ये सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो क्या ये अल्डोल शो करेगा? क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? अरे कैसे करेगा सर, OH- आएगा, फिर बताओ कि तुम्हारा क्या बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर आएगा इसको बाहर कर देगा। नहीं समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? तो एस्टर आपका अल्डोल शो नहीं करता है। बट वही मैं साइक्लिक एस्टर की बात करूँ, किसकी बात करता बेटा, साइक्लिक एस्टर। तो ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे? ठीक है, साइक्लिक एस्टर शो अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना? बट आपका असाइक्लिक
एस्टर डू नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन। इसका प्रोडक्ट बताओ, यहाँ नोट बना के लिख लो असाइक्लिक एस्टर डू नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। बट बोलो बेटा, साइक्लिक एस्टर कैन शो अल्डोल कंडेंसेशन, कैन शो अल्डोल कंडेंसेशन। क्या इसका प्रोडक्ट बना दोगे तुम लोग? कैसे बनाओगे इसका प्रोडक्ट बताओ थोड़ा मेरे को। अरे इसका 2H हटा दो, इसका क्या हटा दो बताओ, 2H। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। ये सर इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, इसी से क्या आएगा बताओ बेटा, एक और मॉलिक्यूल आएगा ना, ये एस्टर आपका, अब इसी से एक और मॉलिक्यूल आएगा, देखो ऐसे आ गया। समझ में आ रहा है? ये दो, इसका H और इसका H और इसका O मिलकर हटा दो। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? तो आपका साइक्लिक एस्टर शो कर देता है, बट असाइक्लिक आपका नहीं शो करता है, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आया? मान लिया आपको? नीतीश भैया कहाँ गए? और नीतीश भैया समझ में आ रहा है? बाद में आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा लेक्चर, क्योंकि मैं इसमें मैक्सिमम कंटेंट आपको डाल दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मटेरियल सॉल्व करेंगे, मोर देन एनफ है। जितने भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट है मैं सब कोशिश कर रहा हूँ जितना से जितना हो मैं दे सकूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो टॉपिक चल रहा है ना, नेम रिएक्शन, जो बेसिकली बोलेंगे इसको हम, जैसे अल्डोल पढ़ लिए, हम कैनिजारो पढ़ लिए, अब हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाते चलेंगे हम। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हो गया? तो साइक्लिक एस्टर कैन शो बताओ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट बना लो, बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, बोलो। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ना, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। तो साइक्लिक एस्टर आपका अल्डोल शो कर सकता है, बट आपका असाइक्लिक एस्टर आपका अल्डोल शो नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब नेक्स्ट देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में आपको कोई दिक्कत अभी तक, कोई समस्या? सारे प्रकार के डाउट आपके मन में थे सब खत्म हो गए, ठीक है। अब इसी के